ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे। पढ़ो आता है। वंदितु सव्य सिद्धे दुवमचल मनोपमं गतिं पत्ते मोक्ष्यामि समय पावृमिडमो सुध केवली वणिदम जीवो चरिदं सन्नान तिथिदोदम ही स समयम जान पोगलकम पदिस्थितिदं चैतन जान पर समयम हेत निश्चय गदो समयो सबद सुंदरो लोय बंद काहे तिड़वी सवागणी होदी सुध परिचिदानु बूधा सबस्वी काम भोग बंद कहाए तो सुलंबुण अवरी न सुलोक विहतस तमियत विहतम दाय हम अपनों से रेवियम जलदाय मालम चुक्के छलम नागे तवम नैवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भणंति सुद्धम ना दो जोसो दूसो छे व्यवहारेण बदिस्थिति नानि से दंसणम नानम नैवी नानम न चरितम न दंसणम जान गो सुद्धो। जय हो। श्री समय सार जी ग्रंथ और इसके अंदर गाथा नंबर चल रही है अपनी 74 74 नंबर। जीवनी बधाए दे अधुवणी चातः शरणाय दुखा दुख फलतीय नादूणिवत्त देतेहिं ये सर्व जीव निबद्ध ध्रुव शरणहीन अनित्य है ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ये आश्रव दुख के हेतु हैं। अब किसी कार्य में दुख होता हो तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस काम को करता हो, दुख भी जानता हो और करता भी हो? ऐसा कौन सा आदमी है बताओ? कोई आदमी से काम करता है? जब तक ना पता हो डायबिटिक है तो मीठा खाता रहे, जब पता लगा डायबिटिक है और मीठा खाने से बीमारी बढ़ रही है तो दोबारा फिर मीठा खाएगा क्या वो? उसका फिर मीठा नहीं खाता है ना, वो छोड़ना पड़ता ही छोड़ देता है, छोड़ देता है, बस छूट जाता है अपने आप ही, स्वयं छूट जाता है। इसलिए कह रहे हैं इसके जानने का काल के आश्रय ऐसे दुखकार हैं और उनके छूटने का काल वो एक काल है, समकाल है, दे काल है, समकाल, उसी काल, तत्काल, तत्क्षण वो आश्रय छूट जाते हैं जब जान लेता है कि दुख के कारण है, दुख के हेतु हैं। अब उसके अंदर तो छूटते नहीं, तो ज्ञानी जीव भी राज्य करता दिखाई देता है, युद्ध करता दिखाई देता है। तो कह लो वो आश्रव भी जानता है और आश्रव के भेद भी जानता है और कौन सा आश्रव मुख्य रूप से छोड़ने योग्य है वो भी जानता है। वह खाली आश्रव तो जाते हैं आखिर तक जाते हैं, 10 गुण शांत आश्रव जाते हैं और 13 गुण शांत जाते हैं, ईर्यपद आश्रव तो जाते हैं, ईर्यपद आश्रव 13 गुण शांत होता है। तो क्या छूटेगा? कहने लगा भैया तुझे इनका मूल बाप है ना उसे छोड़ दें। मूल बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? मोह का बाप कौन है? संसार का बाप कौन है? कि संसार का बाप मिथ्यात्व है। तो कैसे छोड़ दो? सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ दे। और देखो जी, स्वयं ज्ञान का स्वभावी, ज्ञान का धारी, स्वयं ज्ञानवान चाहे तो छोड़ सकता है। कोई मना थोड़ा ना कर रहा, किसी ने हाथ थोड़ा पकड़ रखा। मोह किसी और ने कराया होता तो कोई और छुड़ा देता, लेकिन मोह किसका नाम है? स्वयं के ज्ञानता का नाम ही तो मोह है। भूला है स्वयं आत्मा को, खुद को भूल गया अपने आप को, इसका नाम तो मोह है। अब खुद को याद कर ले, इसका नाम निर्मोह है। देखो अपने को भूल के क्या क्या दुख सहन करता है जीव। इतने दुख देह के संबंध में, राग के संबंध में, कषाय के संबंध में है, क्षण क्षण दुख है, क्षण क्षण दुख। बताओ, सुख की कल्पना भी, सुख की लगाव भी है इनके अंदर ये वस्तु में। लेकिन वो जीव को ऐसी भ्रांति मोहवश है कि वो उन्हें सुख समझ के उन्हीं में लगा रहता है। आचार्य देवों ने इतना बड़ा उपकार किया भाई कि इस जीव को जिसमें लगा हुआ था वहाँ से हटाया और जो सुख का कारण है ज्ञान उसमें लगाया है, दुख से हटाया और सुख में लगाया। ये तो भ्रम से वहीं अपने को सुखी मान रहा था, भ्रम से सोच रहा था कि यही सुख के साधन है, वो लगा था वहीं पर ही।
लेकिन आचार्य देव ने कहा भैया तू सबसे पहले मोह छोड़, ऐसी अज्ञानता छोड़ कि भोगों में सुख है, ऐसी मान्यता छोड़ कि पुण्य में सुख है, ऐसी मान्यता छोड़ने के बाद क्या कर कि आत्मा में सुख है। ऐसी मान्यता जिस दिन तेरी उत्पन्न होगी ना, उस दिन तुझे सुख की वास्तविक स्थिति पता लगेगी, सुख की वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसा तो ये आश्रम को दुख का दिखा रहे हैं, किसको? जीव को दिखा रहे हैं भैया। पुद्गल तो है ही जो कुछ है, पुद्गल को क्या समझाना, जीव को समझा रहे हैं। समझ का पिंड है कि ये सब दुख के कारण है, समझ जाएगा तो सुधर जाएगा भाई, ऐसा है। चलो इसके यहाँ जैसाचार्य की टीका हमारी चल रही थी इसके अंदर, और श्री जैसाचार्य की टीका का आधा हो गया था हमारा, ऐसे पढ़ लेते हैं, दिखाने चलेगा मुझे। हाँ जी, तात्पर्यवर्ती टीका का पहला पैरा हमारा हो गया था इसके अंदर। हाँ, अब कह रहे हैं कि यहाँ मिल गया 212 पेज नंबर, लास्ट वाला पैरा, लास्ट वाला पैरा मिल गया। यहाँ इस प्रकरण के पूर्व में आपने प्रतिज्ञा तो यह की थी, पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका के व्याख्यान किया जाता है, और फिर यहाँ व्याख्यान में सम्यक ज्ञानी और ज्ञानी जीव का स्वरूप मुख्यतः से कहा। तो यहाँ पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका का व्याख्यान कैसे घटित होता है, ये कह रहे हैं। आपने पीठिका ली थी इसकी, पूर्व में से पीठिका लिखी है आपने, तो आपने उसमें कहा था पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों का वर्णन करेंगे, हैं? पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों का वर्णन इसके अंदर करेंगे। 9 पदार्थ का हो, 7 तत्व को, एक ही बात है। जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, तो पुण्य पाप तो इसके अंदर आए ही नहीं, शब्द ही पुण्य पाप नहीं आए, तो पुण्य पाप कहाँ भाग्य इसके अंदर से 7 कहे ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, तो पुण्य पाप कहाँ है इसके अंदर? कहाँ है पुण्य पाप? आश्रव में है। हाँ, आश्रव के ही 2 भेद हैं, एक पुण्याश्रव, एक पापाश्रव। उस आश्रव के ही 2 भेद करके फिर उसे 9 पदार्थ बना देते हैं उसके, 7 तत्व के ही। तो पुण्य पाप को अलग कर देते हैं, तो क्या होता है, वो 9 पदार्थ हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में पुण्य पाप किसके भेद हैं? तो पुण्य पाप आश्रव के भेद हैं, ऐसा। तो आपने पुण्य पाप 7 पदार्थों की व्याख्यान करने को कहा था, लेकिन यहाँ तो आपने सम्यक ज्ञानी ज्ञानी जीव का स्वरूप कहना शुरू कर दिया। तो इसमें पुण्य पाप कहाँ आए, 7 बार कहाँ से आए इसके अंदर? वे तो दिखाई देते ही नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की व्याख्यान का पीठिका की व्याख्यान घटित नहीं हुआ, यह कहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जीव और अजीव यदि हमेशा ही एकांत रूप से अपरिणामी होते, तब तो जीव और अजीव 2 ही पदार्थ घटित होते, और यदि एकांत से परिणामी हों तथा तन्मय होकर रहते हों, तो जीव पदार्थ एक पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। देखो 2 चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा पर्याय। पर्याय कितने प्रकार की होती हैं? कि 2 प्रकार की होती हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणामन को पर्याय किसे कहते हैं? 2 पर्याय होती हैं, द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय। द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? कि जो बाहर का आकार जीव का है वो कौन सी है? वो द्रव्य पर्याय है। और जो अर्थ पर्याय है कि प्रदेशत गुणों के कार्य को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। याद नहीं आया? अर्थ पर्याय आ गया याद? तो उन पर्याय के 2 भेद हैं, अर्थ पर्याय के भी और द्रव्य पर्याय के भी 2 भेद हैं। क्या क्या 2 भेद हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। उसका व्यंजन पर्याय भी कहते हैं ना, द्रव्य पर्याय का हो व्यंजन पर्याय का हो, एक ही बात है। वो द्रव्य पर्याय को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय को कहते हैं कि द्रव्य के प्रदेशत गुण के कार्य को। तो प्रदेशत गुण का कार्य क्या होता है? प्रदेशत गुण का कार्य आकार रूप होता है। तो आकार का जो पर्याय है वो अलग होती है, जो बाकी गुणों की पर्याय है वो अलग होती है। प्रदेशत गुण को छोड़कर बाकी कितने गुण हैं जीव के अंदर? कितने गुण हैं बाकी? हाँ, बाकी अनंत गुण। हाँ, अनंत गुण है। तो अनंत गुणों की पर्याय अनंत होती हैं, लेकिन सब कौन सी पर्याय है? व्यंजन की अर्थ, कि वे सब अर्थ पर्याय हैं। वे सब कौन सी पर्याय हैं? अर्थ पर्याय हैं। हाँ, उनके 2 भेद लिए, विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय। विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय किसे कहते हैं? जो बिना पर के अवलंबन के हो, जिसमें पर निमित्त ना हो, जिसमें कोई हीनाधिकता ना हो, जो सहज हो, उसे कहते हैं स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। जो बिना किसी अवलंबन के हो, जिसमें पर का अवलंबन ना हो, जो सहज हो, है, जिसमें पर का निमित्त भी ना घटता हो, जिसमें पर का निमित्त रूप से पर ना घटता हो, जो स्वभाव के सन्मुख हो पर्याय। देखो बात पर्याय की चल रही है, स्वभाव की नहीं चल रही। अब यहाँ बात की चल रही है पर्याय की, है, क्योंकि द्रव्य की बात नहीं चल रही यहाँ पर, क्योंकि वस्तु के अंदर 3 चीज हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय।
यहाँ बात किसी चल रही है, यहाँ तो पर्याय की चल रही है। पर्याय क्या ऐसी होती है? पर्याय एक क्षणवर्ती होती है, एक समय में नाश को प्राप्त होती है। और किसकी होती है? गुणों की होती है, किसी और की पर्याय नहीं होती। पर्याय किसकी? पर्याय गुणों की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भारी हो गया क्या? भारी तो नहीं हो रहा? हाँ, तो वे जो पर्याय हैं, पर्याय हैं गुणों की। गुण किसके हैं? गुण द्रव्य के। तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और पर्याय के दो भेद लिए, स्वभाव और विभाव, यानी शुद्ध और अशुद्ध। तो ये जो स्वभाव पर्याय है और विभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय शुद्ध होती है, विभाव पर्याय शुद्ध अशुद्ध होती है। तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय अशुद्ध कैसे हो जाती है? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भैया सिद्धांतों की बात है ना, अपने घर की तो बात है नहीं कि अपने घर से कह रहे हो या अपने आप लिख दिया, हम लोगों ने बात या कुछ कह दिया हो। तो सिद्धांतों की बात है ना। किसी को चाहिए हो तो पंचसाजी पढ़ लेना, और शॉर्ट में चाहिए हो तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, उसे खोल के पढ़ लेना। हमने लिखी गुरु गोपाल दास जी बरिया ने लिखी है। किसने लिखी? गुरु गोपाल दास जी। रेड कारपेट पे स्वागत होता था, इतने बड़े पंडित थे हमारे गुरु गोपाल दास जी बरैया जी का। हाथी पे बैठकर सम्मान करा था उनका। वो मतलब इतना गुरुवरिया बोलते हैं उनको। गुरुवरिया माने गुरुओं के गुरु बोलते थे उनको, गोपाल दास जी बरैया जी को। गृहस्थ थे, कोई मुनि नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े प्रखंड पंडित थे, गुरुवरिया की उपाधि से सम्मान करा था उनको। और उनको राजा आदि उनकी मान्यता प्राप्त थे। मैं राजा आदि भी कहते थे, इनसे बड़ा होशियार आदमी कोई नहीं है, लेकिन बहुत बड़े परिवार से नहीं थे। मैं गुरुवर्य गोपाल दास जी बरैया जी, ऐसे सम्मान से नाम लेते थे उनका। वो बहुत बड़े प्रखंड पंडित थे भाई। जो सिद्धांत प्रवेशिका है ना, वो सारे जिनागम में से निचोड़ निकाल दिया उन्होंने सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर। जिसने सिद्धांत प्रवेशिका ढंग में पढ़ ली ना सही में, तो उसने समझ लो पूरा का पूरा जनागम पढ़ लिया। ऐसा है। पढ़ाई थी ना आपको, याद है? नहीं है? हाँ याद है। हाँ, उसमें एक एक परिभाषा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अध्यात्म भी है, उसके अंदर कर्णन योग भी है, उसके अंदर सब समाया हुआ है उसके अंदर सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर। और वास्तव में सिद्धांत प्रवेशिका ही है वो। जिसने वो सिद्धांत प्रवेशिका क्लियर नहीं करी ना, उसका भी जैन धर्म में प्रवेश नहीं हुआ वास्तव में। एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होता है कि क्वालिफाई करो पहले। तो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसलिए सबसे पहले क्लास शुरू होती है जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाई थी आप लोगों को। हाँ, उसे खोल करो भैया, पढ़ा करो, याद किया करो क्या आया था उसके अंदर, है ना। वो एक एक गुण कैसे बताए, 6 गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, कैसे कैसे बताया उसके अंदर। तो जो अपनी बात चल रही है उसके अंदर बताया स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। तो विभाव पर्याय भी होती है, गुण शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। कि हाँ भैया ऐसा भी होता है, भगवान ने बताई है देख करके। वे कह रहे हैं यदि परिणामी द्रव्य के अंदर पर्याय ना होती, यदि पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य के अंदर पर्याय ना होती, तो ये बंधन में ऐसा भी नहीं होता। और यदि परमानेंट बंधन में हो जाते तो जीव द्रव्य अलग अलग हैं, ये कहने में नहीं आ सकता था। समझ में नहीं आया? नहीं आया? द्रव्य और द्रव्य के अंदर अगर पर्याय ना हो तो द्रव्य जानेगा कैसे? द्रव्य जाने परिणमन कैसे करेगा? और परिणमन नहीं करेगा तो बंधेगा कैसे? फिर गे बनते हैं, ये बदलते हैं, फिर ये कैसे होंगे? ये पर्याय नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। द्रव्य कुठस्थ हो जाएगा, ठूंठ हो जाएगा, वो जान ही नहीं पाएगा। बहता पानी बहता होता है ना, ये द्रव्य है वो पर्याय में परिणमता हुआ होता है। तो पर्याय में परिणमता है, लिखा ना 7 तत्वों, इसमें लिखा ना जीव और अजीव हमेशा अपरिणामी हो जाते हैं। तो जीव द्रव्य 2 पदार्थ घटित, तब तो जीव और अजीव 2 ही पदार्थ घटित होंगे, फिर तो दोनों अलग हो जाते। फिर बंधने की व्यवस्था ही नहीं थी, फिर ना बोलने की व्यवस्था होती, ना समझाने की व्यवस्था होती, ना जीव संसार में रहता, ना कुछ व्यवस्था बन पाती। लेकिन ये सब व्यवस्था बनती ही नहीं बनती, देखने में आते नहीं आता। जीव संसारी है, जीव दुखी है, तो कहाँ की दुखी तो जीव ही है। तो कैसे दुखी हुआ? यदि स्वभाव से शुद्ध होता और पर्याय में शुद्ध होता तो यहाँ पर दुखी नहीं होता। लेकिन 2 चीज़ें हैं भैया, यही अनेकांत है। जिसकी समझ में अनेकांत आ गया उसने पूरा जैन धर्म समझ लिया। द्रव्य से शुद्ध हूँ और पर्याय से अशुद्ध हूँ। द्रव्य को शुद्ध नहीं करना और पर्याय में शुद्धि आनी है, होनी है। और यदि एकांत से परिणामी हो और तन में हो जाए, तन में एक में हो जाए, दोनों मिल जाएं, तो एक पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। फिर जीव और अजीव 2 पदार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? एक पदार्थ हो जाएंगे। इसका मतलब है भैया द्रव्य स्वभाव से यदि एक हो जाएं, द्रव्य स्वभाव से एक हो जाएं, तो फिर 2 वस्तु सिद्ध नहीं होंगी, एक हो जाएगी।
यदि पर्याय से भी एक ना कहे जाएं तो फिर सब चीज सिद्ध हो जाएंगे, पर्याय से भी अशुद्ध ना कहोगे तो। इसलिए पर्याय से अशुद्ध है और द्रव्य से त्रिकाल सदा शुद्ध है। और जो पर्याय ये बात समझ लेती है कि मैं स्वभाव से त्रिकाल सदा शुद्ध हूं, वो पर्याय को शुद्ध का अवलंबन लेती है, शुद्ध रूप से उठती है। फिर उसके बाद वो शुद्ध रूप से नहीं उठती। बस खेल क्या है, पर्याय पर का अवलंबन लेती है कि स्वयं का अवलंबन लेती है, बात इतनी सी है भाई। चलो है ना, समझ में आ गया? पर्याय पर का अवलंबन ले, पर्याय अगर पर का अवलंबन ले तो अशुद्ध, हाँ, और स्वयं का अवलंबन ले तो शुद्ध। बराबर ऐसे ही है। अपने में जाएगी तो शुद्ध, पर में जाएगी तो भाई ये तो घर की स्त्री हो, पर में जाए, पर पुरुष साथ जाए तो क्या कही जाएगी? व्यभिचार नहीं कही जाएगी। क्या कही जाएगी? पर साथ जाएगी। और अपने घर में रहेगी, अपने पति की सेवा करेगी, बच्चों की सेवा करेगी, क्या कही जाएगी? कि शीलवंत नारी कही जाएगी। ये तो घर के, ये तो यहाँ भी बात है ना। ऐसे दृष्टांत वहां लिया, पर्याय को पत्नी की उपमा दी और द्रव्य को पति की उपमा दी। ऐसा तो वो उसका आश्रय ले द्रव्य का तो सुखी, और द्रव्य का आश्रय छोड़ के पर का आश्रय ले तो क्या? तो दुखी। ऐसा अनादिकाल से चलता आ रहा है ये गणित। ये समझ नहीं आया आज तक जीव को कि हो गया रहा है, या तो अपने को शुद्ध पूर्ण शुद्ध मान लेगा या पूर्ण अशुद्ध मान लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये शुद्ध अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध कैसे है? मतलब कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय से अशुद्ध है। और अशुद्धि कब तक जाएगी? ये जब तक सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक उसको विभाव व्यंजन पर्याय कही जाएगी, कोई विकार रूप कहा जाएगा। अरंती बन जाएगा ना तो उसकी व्यंजन पर्याय विभाव पर्याय है, अरंती बन जाएगा। जब सिद्ध बनेगा, पूर्ण मुक्त बनेगा, तब 4 घाती कर्मों का 6 करके सिद्ध बनते हैं, तब वो पूर्ण शुद्ध पर्याय कही जाएगी। अब सिद्ध भगवान की द्रव्य भी शुद्ध और पर्याय भी, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? हैं क्या कह रहे हैं? और शुरुआत कहां से होती है इसकी? शुरुआत होती है ये बात समझने से कि 2 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। जब ये पर्याय ये बात समझ लेती है तो पर में आसक्ति बंद हो जाती है, हस्तक्षेप बंद हो जाता है, अपने को जानना शुरू कर देता है। यहां से शुरुआत होकर पूर्णतः सिद्ध सिद्ध संग होती है उसकी। ऐसा वो सब गुण स्थान फिर उसकी परिपाटी में आएंगे। ठीक है ना? चलो, किंतु जीव अजीव दोनों ही कथनचित परिणामी हैं। दोनों क्या हैं? परिणामी हैं, पर्यायवान हैं। पर्याय घटती है इनकी आपस में दोनों की, है पर्याय मिलती है। गाड़ी चलेंगे टकराएंगी भाई, और गाड़ी घर में ले आकर खड़ी कर दो तो कहने लगा भाई तो छतरी कितनी चलेगी, गारंटी कितनी है छतरी की? कहने लगा भाई साहब धूप और पानी से बचा के रखना, बहुत चलेगी। कहने लगा भाई धूप और पानी से बचा दोगे तो फिर करेंगे क्या इसका? है तो भाई ऐसे ही है। कहने लगा द्रव्य अपरिणामी, तो अपरिणामी द्रव्य करेंगे क्या? परिणाम सही द्रव्य है। जीव अजीव जीव दोनों ही कथनचित परिणामी हैं। कथनचित का क्या अर्थ है? आपने कथनचित शब्द लगाया, कथनचित परिणामी है, तो कथनचित का शब्द क्या है? देखो कथनचित शब्द लगता है अनेकांत के अंदर। अनेकांत क्या लगता है? कथनचित, किसी अपेक्षा से। कथनचित का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा से। सर्वथा नहीं लिख रहे, कथनचित, किसी अपेक्षा से। कथनचित का क्या अर्थ है? देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय न से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। स्पष्ट कर दी बात एकदम, उन्होंने बिल्कुल एकदम सारा सिद्धांत क्लियर कर दिया इस सिद्धांत के अंदर, बात के अंदर। ये मोह जो है ना, बस इस सिद्धांत समझ लेता, बस इतनी सी बात है। यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय न से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव छोड़ने में समर्थ नहीं है, फिर भी तथापि व्यवहार न से कर्मोदय के निमित्त से रागादि उपाधि रूप परिणामों को ग्रहण करता है। कौन करता है? वो जीव जो शुद्ध है ना, वो ही करता है। तो स्वभाव से नहीं करता, कहां से करता है? पर्याय से करता है। कहां से करता है? पर्याय से करता है। भैया ये सिद्धांत लाइन ना लिख लो बस आप। ये सिद्धांत जो है, मूल सिद्धांत चल रहे हैं, ये वास्तव में कीमोथेरेपी चल रही है। कौन सी थेरेपी चल रही है? द्रव्य है, द्रव्य हो गया। हाँ, उसका स्वभाव है चमक, सोना, मतलब सोना है, मतलब पीलापन। हाँ, अब पर्याय में आपने एक बार बताया, पर्याय में जो है वो कुंडल बन गए, कभी हाथ के कड़े। नहीं, यहाँ उसकी पर्याय की बात नहीं है। यहाँ जो पर्याय की बात है वो मिट्टी में मिल गया और बिल्कुल ऐसा मिट्टी में एक मेघ हो गया, लेकिन वहां पर स्वर्ण तो नहीं छोड़ता और मिट्टी में मिलकर के अपना स्वभाव दिखता भी नहीं उसका, इस अपेक्षा से उसको कहा। वहाँ कुंडल कोड़े की बात नहीं है यहाँ पर जो अपेक्षा लगा रहे हो। यहाँ कुंडल कड़ की बात दूसरी जगह आएगी। यहाँ अर्थ पर्याय की बात चल रही है, व्यंजन पर्याय की बात नहीं चल रही। कुंडल आदि पर्याय व्यंजन पर्याय है, यहाँ अपेक्षा दूसरी है। नहीं, तो मैं तो बस ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्याय जो है अशुद्ध जो होती है, पर्याय अशुद्ध हो जाती है ना, एक शुद्ध और अशुद्ध। हाँ,
तो प्रत्यय जो है शुद्ध जो होती है वो कैसे मतलब पर के अवलंबन में कैसे चली जाती है, कैसे अशुद्ध हो जाती है? हाँ, वो बराबर है। वो एक समय के लिए अशुद्ध हो जाती है, वो पद को जानती है, स्वयं को नहीं जानती, इसलिए अशुद्ध हो जाती है। वो भेद विज्ञान के द्वारा क्या करता है, स्वयं को जानता है, पर को छोड़ता है, वो शुद्ध हो जाती है। बस इतनी सी कला है। देखो देखो मजे की बात, जो पुद्गल द्रव्य है वो अगर परमाणु रूप में हालांकि कभी होगा नहीं, लेकिन परमाणु रूप में भी हो जाएगा ना कभी, तो वो शुद्ध हो जाएगा और फिर अशुद्ध बन जाएगा। लेकिन जीव के साथ क्या है, जीव एक बार शुद्ध होगा तो फिर अशुद्ध नहीं होगा, जीव त्रिकाल अनंत काल तक शुद्ध रहेगा उसके बाद। ऐसा देखो क्या जीव तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता, जीव अशुद्ध कैसे हो? कई लिख तो रहे हैं, शुद्ध निश्चय ऐसे स्वभाव नहीं छोड़ता तो हो गया ना शुद्ध, शुद्ध निश्चय ऐसे। लेकिन तथापि फिर भी व्यवहार न से कर्मोदय के निमित्त से रागादि उपाधि को परिणामों को ग्रहण करता है। राग को अपना जानता है, द्वेष को अपना जानता है, वो पर्याय अपना जानती है, स्वभाव को अपना नहीं जानती। तो वो ही जीव पर्याय में परिणमता हुआ रागादि रूप हो जाता है। ऐसा विचार करना, देखना, लाइन पढ़ना 10-5 बार तो समझ में आएगा। विचार तो विचार करता हूँ, कभी तो बात समझ में नहीं आती, विचार करता हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसको लाइन 10 बार पढ़ना, क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाह रहे हैं इसके बारे में, क्या कुछ तो रहस्य इन बातों के अंदर है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं वही समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ। अशुद्धता की तरफ कब चला जाए? हाँ, वो स्वभाव भूल के ना अपना, लिखा तो स्वभाव नहीं छोड़ता अपना, लेकिन स्वभाव छोड़ भूल करके होता है। स्वभाव छोड़ता नहीं, स्वभाव भूल जाता है, इसलिए द्रव्य जो है अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। हाँ, भूल जाता है, स्वभाव छोड़ता नहीं है, भूलता है। भूलने में छोड़ने में फर्क है थोड़ा सा बात के अंदर ना। ऐसा यद्यपि रागादिक उपाधि परिणामों ग्रहण करता है, तथापि स्फटिक की भांति अपना स्वरूप नहीं छोड़ता है। स्फटिक में लाल डट्टा लगा दो लाल दिखेगी, हरी दिखे लगा दो हरी दिखेगी, लेकिन ऐसा होने पर स्फटिक कैसी है, स्फटिक तो स्फटिक है, पूर्ण शुद्ध है। वहां कथनचित परिणामी होने से अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव विषय कषाय रूप अशुभोपयोग रूप परिणाम को करता है। वहां परिणामी है ना, द्रव्य पर्याय में जाता है, परिणामी माने पर्याय। पर्याय में जाने से क्या होता है, जो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है, वो क्या करता है, अशुभोपयोग परिणाम को करता है, विषय कषाय रूप परिणामों को सदाकाल करता रहता है। अगर कदाचित, एक कथनचित शब्द होता है, कदाचित शब्द होता है, दो शब्द है। कथनचित माने किसी पिक्चर से, कदाचित माने कभी कभी। पुनः चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा को छोड़कर भोग आकांक्षा की निदान स्वरूप शुभ उपयोग परिणाम को भी करता है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। शुभ उपयोग के बारे में आचार्य जैसे ने क्या लिखा कि अपने स्वभाव को छोड़ करके भोग आकांक्षा रूप शुभ परिणाम करता है। देवगति में चला जाऊं, ऐसे में सुनकर मजा आ जाए, आहा निकले, आहा क्या बात कही आचार्य तुमने, गजब हो गया। अपने स्वभाव से छोड़ करके कभी शुभ परिणाम को भी करता है, विषय रूप अशुभ परिणाम को करता है, अशुभ परिणाम को भी करता है। मान का उस काल में उसके द्रव्य भाव रूप पुण्याश्रव तथा पापाश्रव रूप बंद पदार्थों का कर्तव्यपना घटित होता है। वो जब अपने स्वभाव को भूलता है और बाहर में जाता है तो पुण्य पाप का कर्ता वो स्वयं होता है। वहां भाव रूप जो पुण्य पाप आदि हैं वे जीव के परिणाम हैं, और जो द्रव्य रूप हैं वे जीव के परिणाम हैं। जो जीव ने भाव करा वो जीव का परिणाम, और जो द्रव्य रूप से कर्म बंधे वो अजीव का परिणाम है। करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं सोई। करे कर्म सोई करतारा, जो कर्म को अपना माने करे वो करता है भैया, और जो ज्ञानी है वो करता कर्म का है नहीं, वो जानता है। देखो तो पढ़ लेते नहीं तो ये आज टीका रह जाएगी, इसको मुझे पूरा करना है। और फिर जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा सम्यक ज्ञानी जीव हैं, कौन है सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, वो कौन था, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा। अब किसकी बात चली, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा। सम्यक ज्ञानी जीव है वे मुख्य रूप से निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप शुद्धोपयोग के बल से, शुद्धोपयोग के बल से मतलब अपने आत्मा शुद्ध है ऐसा उसको जाके देखे, वास्तव में अपने को तैर जाए अपने अंदर, ऐसे शुद्धोपयोग के बल से निश्चय चारित्र का अविनाभावी, निश्चय चारित्र के साथ रहने वाला वीतराग समदृष्टि होकर निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम को करता है। क्या करता है वो, उसके समाधि के परिणाम होते हैं। ये चीज जबरदस्ती की समाधि थोड़ा ना है, ये तो समाधि तो आनंद की है।
उस समय उस परिणाम से संवर होती है, निर्जरा होती है, मोक्ष होता है। अब वही जीव उन परिणामों से संवर, निर्जरा, मोक्ष पदार्थों का कर्ता होता है। समझ? पहले वही जीव अशुभ परिणामों से आश्रय बन के करता था, पुण्य परिणामों से आश्रय बन के करता था। अब उसने शुद्ध उपयोग करा तो किसका करता हुआ? वो किसका करता हुआ? संवर, निर्जरा, मोक्ष करता हुआ। लेकिन ये करता भी व्यवहार से है, वास्तव में जीव का करता नहीं है। जीव तो शुद्ध अखंड एक त्रिकाल है, उसके अंदर ना बंध है और ना मोक्ष है। यदि मोक्ष मानोगे तो बंध मानना पड़ेगा उसके अंदर, क्यों? मोक्ष किसका हुआ? बंध को अभाव करके मोक्ष हुआ। जब बंध ही नहीं है तो मोक्ष किसका हुआ? नावी उपज्जे नावी मरई बंधना मोक्षो करई, जीव परमत्थे जीया जिनवर एवं भणई। जीव के अंदर भैया बंध मोक्ष की कल्पना भी नहीं है, बंध मोक्ष जीव के अंदर नहीं है। कभी फिर निरविकल्प समाधि रूप परिणाम का अभाव होने पर विषय कषाय से बचने के लिए, अतः शुद्धात्मा की भावना को साधने के लिए, अथवा हे बुद्धि से ख्याति लाभ पूजा भोग आकांक्षा रूप निदान बंध से रहित होकर शुद्धात्मा के लक्षण वाले अनंत सिद्ध और शुद्धात्मा के आराधक, प्रतिपादक, साधक, आचार्य, उपाध्याय, साधुओं के गुण स्मरण आदि रूप शुभोपयोग परिणाम को करता है। देखो, शुभोपयोग पहले भी आया था और शुभोपयोग अब भी आया। दोनों शुभोपयोग में कुछ फर्क है कि नहीं है? शुभोपयोग दोनों का है। दोनों शुभोपयोग में कुछ फर्क है कि नहीं है? पहले का शुभ उपयोग क्या था? अशुभ शुभ, अशुभ शुभ, अशुभ शुभ। उसका उपयोग क्या होता था? अशुभ से शुभ में, शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में, शुभ से अशुभ। लेकिन इसका उपयोग है शुद्ध से शुभ में, शुभ से शुद्ध में, शुभ से शुद्ध में, शुभ से शुद्ध से शुभ में। इसका उपयोग इस तरह काम करता है। अब मैं तो खैर ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा इस बारे में। शुद्ध से शुद्ध में, अशुद्ध से अशुद्ध नहीं आता यहाँ पे। हाँ, यहाँ अशुभ नहीं आता ना, यहाँ अशुभ कहाँ आया? देखो ना, लिखा तो भगवान की अपने स्वभाव से बाहर आता है, भगवान की भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, न्यायपूर्वक रहना भी शुभ है उसका। उसके भोग भी निर्जरा के कारण है, सम्य दृष्टि के। वो कमाने खाने भी जाए ना, वो परिणाम भले अशुभ का हो तो भी शुभ का परिणाम कहा जाता है। वो अशुभ का परिणाम भी क्यों? क्योंकि उसके जो भोग है ना, वो बहुत फैलाव नहीं, उनका अनंत नहीं है उसके भोग परिणाम, वो अन्याय के भोग नहीं है। तो अन्याय के ना होने से उसको शुभ कहा जाता है। इसलिए वो गुण स्मरण करता है भैया, भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, ऐसा। इस प्रसंग में दृष्टांत कहते हैं। देखो, दृष्टांत समझाते हैं इस बात को, बहुत समझाते हैं। देखो, आचार्य देव बारंबार एक ही बात को। शुभ हो गए, शुभ की क्रियाएं होती हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, शुभ और शुभ को कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ, जब आत्मा का अनुभव है उसमें शुद्ध है, और आत्मा के बाहर आया तो परिणति में शुद्ध है, लेकिन व्यवहार में परिणाम से शुभ है उसको। क्योंकि जो आत्मा में जाकर रम चुका होता है ना, आत्मा में घूम के चुका होता है, उसके अशुभ परिवर्तन नहीं होता है। और उसका जो शुभ है, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का शुभ है, वो तो उस शुद्ध की पता ही नहीं है। तो परिणामों को मंद करके शुभ समझता है अपने आप को, कि हाँ मुझे तो धर्म हो गया, शुभ हो गया, जबकि शुभ उसका वास्तव में होता नहीं। वास्तव में शुभ होता है ज्ञानी जीवों के, समदृष्टि जीवों के। देखो, दृष्टांत दे रहे इसके अंदर, बहुत बड़े दृष्टांत है। देखो, यहाँ इस प्रसंग में दृष्टांत कहते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? जिस प्रकार कोई देवदत्त नाम का पुरुष, आचार्य देव का बड़ा प्रिय नाम है देवदत्त, कई जगह आएगा देवदत्त नाम, देवदत्त वो जगह लेते हैं। अब मुझे नहीं पता, बलभद्र में तो देवदत्त कहाँ था, बलदेव। जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष अपने देश से देशांतर में स्थित अपनी स्त्री के निमित्त से अथवा उसके समीप में आए पुरुषों का सम्मान करता है, उसकी बात पूछता है, उसकी स्त्री के निमित्त उसकी आवकार, स्नेह और दानादिक करता है। कोई रिश्तेदार आ जाए अपने ससुराल से, ससुराल में पत्नी के पिताजी आ जाएं, पापा आ जाएं, हैं तो क्या बोलते हैं उसको? पिताजी बोलते हैं, पिताजी। ये पिताजी है क्या? वो हैं पिताजी तो पैदा करा उसने तेरे को, कि नहीं पैदा नहीं करा उसने, लेकिन फिर भी क्या कह रहा? पिताजी, पापा, सम्मान दे रहा है उसको। हाँ, क्यों किसका है? वो पत्नी का पिता है। इसे पर्याय के अंदर शुद्धि जो आई है वो कैसे आई है? वो भगवान ने बताई है, भगवान के द्वारा आई है। तो भगवान पर्याय के जो पिता है ना, भगवान, उनकी पूजा करता है, जाके उनकी स्तुति करता है। लेकिन वास्तव में अपना भगवान कौन है? अपना वो जानता है, मेरा भगवान तो मेरा शुद्धात्मा है। अब ऐसा जान करके तो ना कि पत्नी के वो भगाओ ही ना सबको, ये गलत है, सब बेकार है, भगवान सबको ऐसा ना करता है। अब मामा आ जाए घर में और मामा के साथ मामा का दोस्त आ जाए
तो मामा का दोस्त मामा है कि नहीं है? बिल्कुल। मामा के दोस्त को ही मामा कहते हैं। और मामा का दोस्त बिना मामा के आए तो कहना भाई तू बाहर चल, कोई की तरह कोई काम यहाँ पे है नहीं है। ऐसे ही यहाँ है भगवान के साथ, मतलब शुद्धात्मा की में पढ़ने से शुद्धात्मा में जाए तो बहुत बढ़िया, और शुद्धात्मा में जाए तो कहाँ जाए? भगवान की भक्ति अर्चना स्वाध्याय आदि में जाए, इससे बाहर ना भागे। देखो एक तो गाय खुली होती है, खूंटे से बंधी होती है, 2 गायें होती हैं, देखिए आपने जंगल में नहीं देखी हैं? जो खूंटे से गड़ी गाय है सीमाएं हैं उसकी, कहाँ तक जाएगी, कितना खाएगी हैं। और जब घास खिलाने होते तो बहुत लंबी रस्सी बांधते थे गले में उसके, हमने देखा जंगलों में गाँव में बहुत लंबी रस्सी बांधते हैं गले में उसके, दूर दूर तक की घास खा जाती है वो, लेकिन बंधी रस्सी से रहती है। और एक गाय होती है खुली होती है, वो पता नहीं कहाँ चली जाए, निकल जाए उसको पता नहीं लगेगा। ऐसे ये जो है ना इसकी ज्ञानी की, ये खूंटे से एक बंधी हुई गाय हैं। किसके खूंटे से? ये भगवान की भक्ति के खूंटे से बंधी हुई गाय हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के निमित्त शुद्धात्मा के आराधक तथा प्रतिपादक आचार्य उपाध्याय साधुओं के गुण स्मरण तथा दानादि स्वयं शुद्धात्मा की आराधना से रहित होकर करता है। शुद्धात्मा की आराधना से रहित होकर करता है भैया, शुद्धात्मा की आराधना से रहित होता है तब वो सारे काम करता है। ठीक है। इस प्रकार अज्ञानी तथा सम्यक ज्ञानी जीव के स्वरूप के व्याख्यान किए जाने पर पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों का जो जीव एवं पुद्गल के संयोग रूप परिणामों से निष्पन्न है, उनका कथन भी पेटिका व्याख्यान में घटित होता है, इसमें विरोध नहीं है। इस प्रकार सम्यक ज्ञानी जीव के व्याख्यान की मुख्यतः 4 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पेटिका रूप अधिकार में 6 गाथाओं द्वारा प्रथम अंतराधिकार पूर्ण हुआ। पुण्य पाप को लेकिन ना सारा पुण्य पाप समझा दिया कि पुण्य पाप कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, जीव को होते हैं, पुद्गल को होते हैं, किस प्रकार होते हैं, अभाव किस प्रकार होता है, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए उन्होंने। कोई ना सुनया करके मारा तो उसके तो कोई कही जा सकती नहीं है। ठीक है ना। अब इसका कलश नंबर खोल लो, कलश नंबर है इसका 48। पढ़ लें इसको, आज ही कर दें या कल करें? नहीं कल करेंगे, भी समझेंगे। ये आज का चैप्टर में लग रहा है दोबारा रिपीट होना चाहिए एक बार। हाँ आज का विषय भारी है और इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। भारी भी है, समझने वाला भी है। हाँ मतलब गजब का विषय है, मतलब ये आप समझ जाओगे ना इस विषय को तो वास्तव में बोला ना जाएगा। ये विषय एक बार दोबारा इसमें थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप थोड़ा पढ़ना इसको बैठ करके कि राग पर्याय में कैसे होता है, पर्याय में वितरागता कैसे होती है। देखो स्वभाव तो परम वितरागी है, त्रिकाल वितरागी है, स्वभाव के अंदर राग है नहीं। राग और राग का भाव ये कहाँ पर होता है? ये स्वभाव के अंदर, ये पर्याय के अंदर होता है। और पर्याय के अंदर राग होता है तो स्वभाव को भूल करके होता है, और पर्याय के अंदर वितरागता होती है तो स्वभाव को याद करके होती है, स्वभाव के सन्मुख जागने पर होती है। भगवान के लक्ष्य से भी राग उत्पन्न होता है, अब मात्र एक शुद्धात्मा के लक्ष्य से वितरागता उत्पन्न होती है। भले ही आदमी को, व्यक्ति को भले ही राग हो, भक्ति हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है तो फिर तो कभी क्लियरिटी बननेगी ही नहीं। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आप हैं कहाँ, आप मार्ग में कहाँ खड़े हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, को क्या कर रहे हैं, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी मंजिल और मार्ग क्लियर है कि नहीं है उससे मतलब है। शुभ राग भगवान की भक्ति, अब क्या हे है, हाँ है, लेकिन वो जानता है कब है, अपने स्वभाव को भूलकर बाहर आने में उपाद है, और बाहर विषयों में जाए और वहां भक्ति में आए तो उपादेय है कि नहीं है। अब वो ज्ञानी क्या करता है, वो उन्हीं में भेद करता है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। नहीं, ज्ञानी जानता है इन शुभ अशुभ की कोई कीमत नहीं है, कीमत किसकी है? शुद्धात्मा की है। इसलिए बारंबार प्रयास क्या करता है? शुद्धात्मा में जाने का, शुद्धात्मा को समझने का प्रयास करता है, और वास्तविक धर्म वही है बस। और इसके अलावा अगर बाहर में रह जाए, बाहर में टिक जाए और किसी और को धर्म मान ले तो मिथ्या दृष्टि चलती रहती है, मनुष्य वो चला जाता है और समझ में आता नहीं है जीव को, लड़ता है फिर अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए। ठीक है, विचार करना है, बहुत गहरी बात है आज सही में। जैसे नचाने ने, तो बहुत गहरी बात है आज, बहुत समझने वाली बात है आज जैसे नचाने ने पूरा मतलब मोक्ष मार्ग खोल दिया, ये समझ लो आप। जैसे नचारे को हल्के आचार्य बोलते थे, भैया इतना गजब की काम करे हैं, जैसे नचारे ने पूरा मर्म खोल दिया। बल्कि पहले शास्त्र छपता था समझदार जी, तो जैसे नचारे की टीका नहीं छपती थी उसके अंदर। तो एक तो कल्पना बहन ने बहुत काम करा इसके ऊपर। कल्पना बहन ने जो है ना, बहुत जो प्रचन साठ जी है उनकी भी जैसे नचारे की टीका छपवाई, उन्होंने बहुत काम करा। प्रचन साठ जी का अलग से टीका छपवा दी उन्होंने, तो कल्पना बहन ने। और ये जो उत्तम चंद जी थे अपने शिविनी वाले, इन्होंने शास्त्र बनवाए, जो आपके हाथ में शास्त्र है ना,
ये उत्तम चंद जी शिवनी के द्वारा संपादित है ये शास्त्र। तो इन्होंने इसके अंदर जैसे नचाल की टीका भी घेर दी है, हैं? जैसे भोजन तो पूरा कर ले और आधे मीठा खाए बाद में, तो कैसा अच्छा लगता है बाद में मीठा खाने के बाद। ऐसे ही जैसे नचाल ने ये काम करा, गाथा पूरी पड़ गई, रामचंद्र नचाल ने पूरा काम कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा और जैसे नचाल की टीका इसके अंदर प्रवेश कराई इन्होंने इसके अंदर। क्या 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 बोला? इसके जैसे नचाल की टीका जो है ना वो इसके अंदर लिखी है साथ में। बाकी शास्त्र आप समय सारी देखोगे ना, जो आप पढ़ते होंगे मंदिर में देखते हो कहीं देखते हो, वह जैसे नचाल की टीका जल्दी से मिलती नहीं है आपको किसी शास्त्र के अंदर, जबकि इसके अंदर जैसे नचाल की टीका भी है। एक आचार्य और हुए, मैं कर्नाटक गया था, वहाँ पे एक टीका है, 3 ग्रंथों की टीका एक साथ है, समय सार जी, प्रश्न सार जी, नियम सार जी की। प्रभात त्रयी क्या नाम है उसका, वो दिखा रहे थे, कर्नाटक में लिखी हुई है, तीनों की है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं कि तीनों की टीकाएं इकट्ठी लिखी हुई हैं। कौन सा आचार्य का नाम बता रहे थे, तो उसके अंदर वो टीका लिखी हुई है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको भी छपवा रहे हैं कन्नड़ लिपि में, वो हले कन्नड़ में। हले कन्नड़ आज समझ नहीं आती किसी के, 1-2 लोग हैं जो समझते हैं उसको हले कन्नड़ को, तो लेकिन उसके ऊपर भी काम चल रहा है हले कन्नड़ में, उसके टीका के ऊपर। प्रभात रही, प्रभाचंद आचार्य प्रभाचंद की प्रभात रही, उसके ऊपर काम चल रहा है कर्नाटक में। और उस टीका को आ जाएगी ना एक बार, तो वो उसको और स्पष्टीकरण होगा इन गाथाओं का, क्योंकि टीकाएं जितनी होती है स्पष्टीकरण तो करती हैं, और क्या करती हैं। आप फूफा जी लो देखोगे ना, लो तो बेरक्ट तो बहुत पतला सा होता है, जो बेरक्ट होता है ना, जो असली लो होता है वो तो बहुत पतला होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन लो, केस लो, उसकी है डेफिनेशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं, वो इतनी मोटी किताब बन जाती है, फिर वो बन के बड़ी मोटी क्या बहुत सारी किताबें बन जाती है, और उसी का इंटरप्रिटेशन, एक ही लाइन का इंटरप्रिटेशन उसके अंदर होता है। ऐसे ही गाथा तो आचार्य ने ये लिखी है, लेकिन उसी के इंटरप्रिटेशन इतने ज्यादा होते हैं कि टीकाएं बनती रहती हैं उसके बाद उसकी। हाँ, तो इस तरह से ये जो है ना, ये जो उत्तम चंद जी ने छपाया है, ये जो साथ जैसे न चाह रहे की टीका भी छपाई साथ में, तात्पर्यवर्ती टीका नाम है इसका टीका का। हाँ, तो आप इसका गहरा अभ्यास करो और देखो बुद्धि का क्षोभक्षम बहुत खुलता है इस चीज़ से। हमारी बुद्धि भी ठपती शास्त्र पढ़ने से ही खुली, वास्तव में शास्त्र पढ़ते रहोगे बुद्धि खुलती रहेगी। जितना क्षोभक्षम शास्त्र पढ़ने से बढ़ता है, इतना क्षोभक्षम किसी और से पढ़ने से बढ़ता ही नहीं है कहीं, ये बात है। सुनने से नहीं बढ़ता, सुनने से ही बढ़ता है, लेकिन सुनने से बढ़ता है, लेकिन अपना ध्यान करोगे तो ज्यादा बढ़ेगा। अपनी कल चलती है ना उसके अंदर, तो अपनी कल चलती है ना, सुनने से बढ़ता है, सुनने से बढ़ता है, पढ़ने से बढ़ता है, मनन करने से तो और भी बढ़ता है। अब मुझे बताओ, पहले कैलकुलेटर नहीं थे और कैलकुलेटर आए, बुद्धि तेज हुई कि कम हुई? कम हो गई। कम हो गई। कैलकुलेटर सुविधाएं आने से वो हो जाता है, बुद्धि ठप हो जाती है। ऐसी मैं कितना सुनाता हूँ, बुद्धि तेज धारणी बना पाऊंगा आपकी, हाँ मैं बुद्धि तेज नहीं कर पाऊंगा आपकी, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे तो बुद्धि में धार जब आएगी आपके, बैठे खुद समझोगे, चिंतन करोगे, मान निकालोगे, तब बुद्धि में धार बनेगी। मेरी पढ़ने से मेरी धार बनेगी और आपके पढ़ने से आपकी धार बनेगी। सही बात है। ऐसा मत हो, नहीं समझ में आता हो, बुद्धि क्षोभक्षम तेज नहीं है तो एक अलग बात है, चलो समझ लो, सुन लो, एक अलग बात है, लेकिन अपना तो स्वाध्याय अपना होना चाहिए भैया, गहरा स्वाध्याय होना चाहिए, अपने हित के लिए होना चाहिए, सीधी बात है। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए निवाणी मातृवंत का सतवार है। नमोकार मंत्र, नमोकार। बेहतर इंसान सुनाते मैं